इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रॉपर्टी का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसके बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके चैप्टर 19 में आर्टिकल 19 क्लॉज 1F और आर्टिकल 31 के तहत प्रॉपर्टी के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, जो इसे लागू करने के योग्य अधिकार बनाता है। लेकिन इसके बाद संसद ने संविधान में 44वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसमें आर्टिकल 300A के तहत संपत्ति के अधिकार को एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बचाने से वंचित नहीं रह सकता, यानी कि हर व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का अधिकार है। सरकार भी कानून का सहारा लेकर उनकी प्रॉपर्टी को उनसे नहीं छीन सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से क्यों हटाया गया था। इसको हटाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये हमारे समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा था। जिस तरह से हमारा संविधान संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे रहा था, लेकिन भारत को आज़ादी मिलने के बाद सरकार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना के अंतर्गत समाजवादी नीतियों का अनुसरण करना चाहती थी और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए जमींदार जिनके पास बहुत सारी जमीनें थीं, उनसे सरकार को छीननी पड़ती। लेकिन जब सरकार ऐसा करने जाती तो इसे मौलिक अधिकार मानकर सरकार को कई बार कोर्ट में घसीटा जाता था। तो सरकार ने इन झगड़ों में पड़ने से बेहतर ये समझा कि वो इन कानूनों में ही कुछ बदलाव करेगी। सरकार नहीं चाहती थी कि बहुत सारी जमीन का मालिकाना हक सिर्फ कुछ लोगों के पास रहे। वो ये नहीं चाहते थे कि सरकार सारी संपत्ति पर नियंत्रण रखे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि सरकार उनकी संपत्ति पर नियंत्रण रखे। इसीलिए उन्होंने संविधान को बदल दिया। पहले संपत्ति के अधिकार वास्तव में बहुत मजबूत थे, लेकिन बाद में कानूनों में बदलाव करने के बाद वो कमजोर हो गए। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास अभी भी संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन ये पहले जितना मजबूत नहीं है। तो इस तरह से संपत्ति के अधिकारों को लेकर लंबे समय तक कानूनी बहस सुप्रीम कोर्ट में चली और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया कि संपत्ति के अधिकार को लेकर संसद चाहे तो संविधान में परिवर्तन कर सकती है। जिसके बाद 1978 में 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दी है कि सरकार को लोगों की जमीन लेते वक्त कानून का पालन करना होगा। हालांकि प्रॉपर्टी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी ये लोगों का इम्पोर्टेंट राइट है। तो अब सरकार बिना किसी लीगल प्रोसेस के किसी भी प्रॉपर्टी को जबरन नहीं ले सकती। गवर्नमेंट उन लोगों को बेनिफिट देती है जिनकी प्रॉपर्टी लोगों की भलाई के लिए सरकार ले लेती है, जैसे कि उन्हें मुआवजा इत्यादि देना। तो हो फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।